Hi guys, welcome to another interesting और second session of shear forces and bending moments. So last sessions में मैंने आप लोग को सिखाया था कि exactly shear forces और bending moment में हम लोग concentrate करते हैं एक structural member के ऊपर. That structural member is beam, जो कि जनरली horizontal structural member होता है, उस पर transverse loading apply होती है. उसके बाद में second point हम लोगों ने देखा था कि जो member होता है that is beam, उसको supports कैसे provide करते हैं और कितने types के supports होते हैं. सो हम लोगों ने बहुत सारे सपोर्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट किया था. सिंपली सपोर्ट होता है, सिंपल सपोर्ट होता है, हिंज्ड होता है, उसके बाद में रोलर सपोर्ट्स होता है, फिक्स सपोर्ट्स होता है, ऐसे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स फोकस किए थे. उसके बाद में अकॉर्डिंग टू दैट सपोर्ट्स हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बीम फोकस किया. दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम, हिंज सपोर्टेड बीम, रोलर सपोर्टेड बीम्स, ऐसे बीम्स के टाइप्स भी हम लोगों ने फोकस किए थे. ओके, सो पहले बीम, उसके बाद में टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, उसके बाद में टाइप्स ऑफ बीम्स, और सेकेंड पार्ट वहीं पर कंटिन्यू हो जाता है बेटा, दैट इज टाइप्स ऑफ लोड ऑन दैट बीम. सो मैं तुषार राउत आपका स्वागत करता हूं डेल्टाटिक टेक पॉइंट पर, जिसमें हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर फोकस कर रहे हैं. सो सेकेंड पार्ट में आज हम लोग फोकस करने वाले बेटा कि टाइप्स ऑफ लोड ऑन द बीम. सो हमें जनरली पता है बेटा कि बीम जो होता है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर होता है जिसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शंस के जनरली ट्रांसवर्स लोड्स अप्लाई होते हैं. सो जो लोडिंग सिस्टम्स होती है ये प्रैक्टिकली कैसी अप्लाई होती है, फिर प्रैक्टिकली कैसे लोड्स अप्लाई होते हैं. सो जब भी हम लोग बीम्स को डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो बीम जनरली हम लोग एक लाइन से इंडिकेट कर देते हैं, और अगर इसका सपोर्ट है तो सपोर्ट्स पर यहां पर होते हैं रिएक्शंस. अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है सो ये एंड पॉइंट पर एक रिएक्शन है बेटा और दूसरे एंड पॉइंट पर दूसरा रिएक्शन है बेटा. सो these are the reaction forces of that beam. अगर सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर है, तो एक ही जगह पर बीम का सपोर्ट होगी. इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशंस में पढ़ा है. सो पहला जो लोड हम लोग यहां पर बीम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं इसका नाम है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड लोड. जिसे हम लोग पॉइंट लोड भी बोलते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड लोड या फिर पॉइंट लोड. सो एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेटेड लोड हम लोग किस पर फोकस करते हैं, फिर पॉइंट लोड किस पर होते हैं. सो जनरली जब बीम होता है बेटा तो बीम के ऊपर अगर एक ही पॉइंट्स पर अगर लोड अप्लाई हो रहा है, दैट इज एक ही पॉइंट्स है, सो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा दूर तक इधर उधर नहीं फैली हुई, जस्ट एक पॉइंट पर फोकस कर रहा है वो. अगर आप लोग देखेंगे सर एक पॉइंट पे क्या पॉसिबल है, जस्ट छोटा सा डिस्टेंस है, छोटा सा एरिया है, हम लोग अप्रोक्सीमेटली पॉइंट ही कंसीडर कर सकते हैं उसे. सो सपोज ये इसका बीम है, ये टोटल इस लेग को हम लोग स्पैन ऑफ बीम बोलते हैं. दिस इक्वल्स टू स्पैन ऑफ दिस बीम. और सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी. सो ए और बी पॉइंट पर यहां पर लोड लगा बेटा. सो इसी पोजीशंस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ लोड्स लगे, एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है बेटा. उसकी टोटल इंटेंसिटी जो है वो एक पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है. सो इस टाइप के लोड को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड बोलते हैं. यानी सिंपल एक लोड जो हमारे बीम के ऊपर लग रहा है बेटा या बीम के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो एक ही पॉइंट पर है. सो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट लोड पॉइंट. सो इसे हम लोग जनरली बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड या फिर पॉइंट लोड. सो पॉइंट लोड की खासियत ऐसी होती है बेटा, सिंगल अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, जैसे लगता है उसी डायरेक्शन में हम लोग इंडिकेट करते हैं. सपोज इसका लोड है यहाँ पर, जिसे हम लोग W1 से इंडिकेट कर सकते हैं, दैट इज लोड 1, या फिर P1 P2 भी इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा नोटेशन F भी हो सकता है बेटा. सो F W P ये हम लोग कॉन्सेंट्रेटिंग लोड के लिए यूज करने वाला नोटेशन है. सपोज यहाँ पर A पॉइंट पर है तो या फिर F1 W1 या फिर P1 कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. यहाँ पर B पॉइंट पर भी वही है, तो सपोज यहाँ पर इसे हम लोग W1 कंसिडर कर सकते हैं, या फिर W2 कंसिडर कर सकते हैं, P2 कंसिडर कर सकते हैं, या फिर F2 कंसिडर कर सकते हैं. सो ये तीनों नोटेशंस है बेटा. फोर्स का नोटेशन कैपिटल F भी यूज होता है, फोर्स या फिर लोड का नोटेशन कैपिटल W भी इंडिकेट होता है, या फिर कैपिटल P भी इंडिकेशंस करते हैं. जनरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये तीनों नोटेशंस एप्लीकेबल है. सो पहला टाइप ऑफ लोड है बेटा जिसमें हम लोग एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हुआ हुआ जो लोड होता है बेटा, इस लोड को हम लोग जनरली कॉन्सेंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड बोलते हैं. सो जनरली कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो होता है बेटा
ये वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई होते हैं। सो जनरली जो बीम स्ट्रक्चर मेंबर होता है, तो बीम स्ट्रक्चर मेंबर की जो लोडिंग सिचुएशंस होती है, दैट लोडिंग सिचुएशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस। सो वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसा लोड है, अगर नॉर्मली है तो इसे हम लोग ट्रांसफर बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल बोल सकते हैं। बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है बेटा कि जिस सिचुएशंस में हम लोग जो लोड है इसकी डायरेक्शन इंक्लाइन भी हो सकती है। यानी कि सपोज दिस इज योर बीम, यहां पर सिंपली सपोर्टेड है, तो यहां पर एक रिएक्शन, यहां पर एक रिएक्शन, सपोज दिस इज योर रिएक्शन, दिस इज योर रिएक्शन, और इस पॉइंट पर सपोज दिस इज पॉइंट ए, एक पॉइंट पर पॉइंट लोड ही है बेटा, ए पॉइंट पर पॉइंट लोड ही है, बट दिस पॉइंट लोड इज विथ एन इंक्लिनेशन। सपोज ये पॉइंट लोड जो है बेटा ए पॉइंट पर लगने वाला, देखो यहां ए पॉइंट पर लगा हुआ लोड एफ डब्ल्यू या फिर पी, एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड, पॉइंट लोड ही बोलते हैं उसे, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड। सेकंड बी पॉइंट पर भी देखते हैं हम लोग तो पॉइंट लोड ही बोलते हैं। बट ये दोनों के नेचर एक है बेटा, दैट इज दे आर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। बट यहां पर ए पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड बेटा, पॉइंट नहीं चेंज हुआ है बेटा, सिर्फ एक पॉइंट पर पूरी इंटेंसिटी ऑफ लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड। बट इसके डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन जो बेटा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर के साथ में इंक्लाइन है। सो हम लोग इसे बोलते हैं इंक्लाइन कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स। सो बेटा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, जैसे हमारा लोड है सेम वैसे ही हमारा लोड है, सिर्फ इसका डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन जो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है या फिर नॉर्मल टू द बीम मेंबर होता है या फिर बीम स्पैन होता है, सिर्फ इसमें एक चेंज आ गया बेटा, दैट इज ये हो गया इंक्लाइन। सो इस लोड को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंक्लाइन कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ये भी हमारे लिए कॉन्सेंट्रेटेड लोड ही होता है बेटा। सो अगर यहां पर ये लोड है W, सो फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस जनरली हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस डिवाइड कर लेते हैं या फिर रिजॉल्व कर लेते हैं। सो यहां पर भी जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक ही अल्टरनेट बचता है बेटा, दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ दिस लोड। और रिजोल्यूशन के टाइम पे आप लोग को ध्यान रखना है, अगर इस ए पॉइंट पर मैं इसका रिजोल्यूशन देखता हूं तो ये हो गया एक रिजोल्यूशन और ये दूसरा कंपोनेंट। सो दिस विल बी रिजोल्यूशन ऑफ दिस W। और रिजोल्यूशन ऑफ W में आपको ध्यान रखना होता है बेटा, कोई भी फोर्स है जिसके साथ में एंगल हम लोग मेजर करते हैं वो होता है उसका कोसाइन कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट बन जाता है साइन कंपोनेंट। अगर यहां पर ये एंगल थीटा है बेटा, दिस इज योर थीटा, देन दिस कंपोनेंट विल बी W कोसाइन ऑफ थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी W साइन ऑफ थीटा। ध्यान रखना है बेटा। या फिर अगर आप लोगों ने इसको वर्टिकल एंगल फाई से मेजर किया है तो जिसके साथ में एंगल मेजरमेंट है वो कंपोनेंट कोसाइन। सो इसका मतलब है बेटा W कोसाइन ऑफ थीटा, सॉरी कोसाइन ऑफ फाई, और ये हो गया W साइन ऑफ फाई। सो आप लोग जो दिमाग में बैठा देते हो कि भाई जस्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोसाइन कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट साइन होता है, ऐसे नहीं होता बेटा। हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में जब भी फोर्स रिजॉल्व कर लेते हैं तो रिजोल्यूशन में आप लोग को ध्यान रखना होता है कि दैट इज एंगल किसके साथ में हम लोग मेजर करें। जिसके साथ में एंगल का मेजरमेंट है वो कंपोनेंट हमारा कोसाइन होता है, दूसरा कंपोनेंट हमारा साइन कंपोनेंट होता है। दोनों एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स होते हैं। सो जनरली हम लोग इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। जो इंक्लाइन कॉन्सेंट्रेटेड लोड था सेकेंड टाइप, दैट इज माय इंक्लाइन कॉन्सेंट्रेटेड लोड, एक ही जगह पर लगा हुआ है, दैट इज पॉइंट ए है या फिर कोई भी पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट ए। सो ए पॉइंट पर है कुछ तो भी इंक्लिनेशन बनाया, हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा बनाया, वर्टिकल के साथ में फाई बनाया। सो जब भी हम लोग इसे रिजॉल्व करते हैं या फिर सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं, सो जनरली हम लोग इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में रिजॉल्व कर लेते हैं। और जैसे रिजोल्यूशन हो गया इसका मतलब है पॉइंट ए पर ये दो पॉइंट लोड्स हो गए बेटा, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड W sin थीटा या फिर W कोसाइन ऑफ फाई, और यही अलोंग द बीम दैट इज W कोसाइन ऑफ थीटा या फिर W साइन ऑफ फाई। सो बेटा जैसे हम लोग पॉइंट लोड कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे दिस इज योर सिंपल पॉइंट लोड, W एक इंडिकेशन जिस पर लगा हुआ है वही पॉइंट पर अप्लाई है। सो अगर इंक्लाइन है बेटा तो इसे हम लोग रिजोल्यूशन फोर्स यूज करके सॉल्व करते हैं। सो दिस इज माय सेकंड टाइप ऑफ लोड, दैट इज इंक्लाइन
कॉन्सेंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड। बेटा एक ही है, सिर्फ आप लोग को मैकेनिक्स वाली ट्रिक यूज करना है, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स एट दैट पोजीशंस। रिजोल्यूशन में आप लोग को ध्यान रखना है, दैट इज एंगल जिसके साथ में बना हुआ है वो कंपोनेंट कोसाइन, दूसरा कंपोनेंट साइन। ओके बेटा, सो दिस इज आर वेरी सिंपल एंड बेसिक फंडामेंटल्स। उसके बाद में होता है बेटा दैट इज थर्ड टाइप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सो बेटा इसके जो पहले लेटर्स है दैट इज यू, डिस्ट्रीब्यूटेड का डी और एल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के हम लोग इसे सिंपली यूडीएल बोलते हैं। अगर शॉर्टकट हमें देखना है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये तीनों वर्ड्स का पहला लेटर यू, डिस्ट्रीब्यूटेड का डी, लोड का एल, दैट इज यूडीएल टाइप ऑफ लोड। यहाँ पर मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ बेटा। तो इंक्लाइन है तो इस डायरेक्शन में पॉइंट लोड है पी या फिर डब्ल्यू कैपिटल। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट लोड होता है बेटा, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और जनरली स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो पॉइंट लोड तो जैसे हम लोग डायग्राम में दिखा देते हैं कि डायग्राम में वर्टिकल आ रहा है तो वर्टिकल है, इंक्लाइन है तो इंक्लाइन है, वही पॉइंट पर उससे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और जनरली पॉइंट लोड जब हम लोग डील करते हैं शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट में या फिर बीम रिलेटेड एनी एंटिटीज में, सो पॉइंट लोड हमें कोई ज्यादा परेशान नहीं करता है। परेशान करता है बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एग्जैक्टली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है बेटा? जो बीम स्पैन होता है बेटा, इस बीम स्पैन पर इंटेंसिटी ऑफ दैट लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे इसका नाम है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका मतलब है बीम स्पैन जो होता है उसकी कुछ लेंथ है जहां तक है, या फिर कुछ पार्ट ऑफ स्पैन है या फिर कंप्लीट स्पैन है, उस स्पैन पर ये जो लोड है बेटा इसकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दैट लेंथ इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या है बेटा? यहां पर देखिए, सो सपोज दिस इज योर पॉइंट पी लोड। अगर यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है, सो 10 न्यूटन फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट दैट पॉइंट। इसके इंटेंसिटी बाजू में नहीं है बेटा या फिर उसके साइड में नहीं बताई। So just 10 Newton force at W या फिर P intensity of force is concentrated only at that section or only at that point. So it means that point is concentrated, point load or concentrated load is concentrated on single point. But अगर uniformly distributed load होता है तो ये load जितना span उसने concentrate किया है उतना पूरे span पर uniform intensity होती है। मतलब अगर 10 Newton force है तो 10 Newton force अगर 1 मीटर लेंथ के लिए, so that 10 Newton force is uniformly distributed over that 10 meter length या फिर unit length. So इसे हम लोग बोलते हैं uniformly distributed load. Simply, uniformly distributed load means whenever an load is applied to the beam, the intensity of that force is uniformly distributed per unit length या फिर per particular length. जितनी लेंथ है उसके ऊपर uniformly distributed load होता है। Suppose this is my beam span और A point और B point ये जो है था, इसके बीच में मेरा जो लोड है ना A point पे कॉन्सेंट्रेट ना B point पे या फिर बीच वाले कोई पॉइंट्स पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम्स। सो जनरली हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऐसे ड्रॉ करते हैं या फिर ऐसे इंडिकेशंस करते हैं जैसे स्पीड ब्रेकर का सिंबल होता है। सो जनरली ये सिंबल यूज करते हैं बेटा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दैट इज लोड की वैल्यू जो है बेटा यहां पर कितनी, यहां पर कितनी, यहां पर कितने नहीं। सो दैट इंटेंसिटी ऑफ लोड इज थ्रू आउट सिस्टम्स। सो अगर ए और बीच के बीच का डिस्टेंस है बेटा दैट इज लेंथ एल या फिर स्पैन, और इंटेंसिटी ऑफ दैट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड दैट इज लोड पर यूनिट लेंथ। आपको ध्यान रखना है बेटा, uniformly distributed load is always expressed in the term of load per unit length, या फिर अगर हम लोग यहां पर इंडिकेट करते हैं that is load per unit length। आप लोग को यहां पर ध्यान रखना होता है intensity of uniformly distributed load is always expressed in terms of load per unit length, यानी कितने लेंथ पर है, और लेंथ will be that span of that uniformly distributed load।
सो इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं बेटा या फिर डिनोट करते हैं स्मॉल w से। देखो बेटा स्मॉल w हम लोग नोटेशन यूज करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, और कैपिटल W ये नोटेशन यूज करते हैं बेटा हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए। अगर कैपिटल W है इसका यूनिट होता है बेटा न्यूटन, दैट इज यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन रहे या फिर किलो न्यूटन रहे, कुछ भी रहे। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज ऑलवेज एक्सप्रेस लोड पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब इसका यूनिट है किलो न्यूटन या फिर न्यूटन पर यूनिट लेंथ। अगर लेंथ मीटर में है तो मीटर, या फिर mm में तो mm, या फिर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपको ध्यान रखना है, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लोड पर यूनिट लेंथ। इंटेंसिटी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं है, जितने स्पैन पर आप लोगों ने इंडिकेट किया है या फिर जितना स्पैन है, टोटल स्पैन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो लोड पूरे स्पैन पर है, इसके इंटेंसिटी हर जगह पर सेम है बेटा। सो इसे हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। सो दैट इज माय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सो आपके दिमाग में आता है क्वेश्चन कि सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता क्या है? सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जनरली अगर ये स्पैन है या फिर ये बीम का है, सो बीम जो मटेरियल से बना है इसका सेल्फ वेट भी होता है बेटा। जनरली सेल्फ वेट ऑफ अ बीम, बीम का वेट यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, ऐसा नहीं होता बेटा। बीम का वेट तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि मटेरियल थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन सेम होता है। सो जनरली जो मटेरियल होता है बीम का, उसका जो बीम का वेट होता है, जनरली वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो जनरली वेट ऑफ दैट बीम मटेरियल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ लोड। उसके बाद में अगर पाइपलाइन है बेटा, होलो पाइपलाइन है, उसके अंदर से अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है बेटा, सो लिक्विड का वेट भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो उसे भी हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम लोग पाइपलाइन डिजाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर डिजाइन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सो यूडीएल इज एन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सेल्फ वेट है या फिर पाइप में से पानी जा रहा है तो पानी का वेट है, वेट जनरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। ओके, सो दिस इज योर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सो सर अभी ये पॉइंट बी पॉइंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना है क्या है पता नहीं है। सो फॉर कैलकुलेशन पर्पस आपको ध्यान रखना है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। देखो फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि इसे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू कहीं तो भी इंडिकेट करना है। सो अगर मुझे इंडिकेट करना है पॉइंट लोड पर्पज से, तो मैं इसे पॉइंट लोड में इंडिकेट कर सकता हूं। सो इंडिकेशन के लिए क्या करते हैं बेटा, जितने स्पैन में मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, दैट इज स्पैन इक्वल्स टू एल। सो हम लोग इसे कंसिडर करते हैं इट अप्लाइज एट द मिड सेक्शन। सो अगर ये लेंथ एल है, सो इसका मिड सेक्शन विल बी एल बाई टू। सो दिस अप्लाइड, ये लेंथ हो गया बेटा एल बाई टू, दैट इज स्पैन डिवाइडेड बाय एल। सो हम लोग यहां पर इसे इमेजिन करते हैं बेटा, दिस इज माय इमेजिनरी कंडीशंस, कि हम लोग यहां पर सपोज कंसीडर करते हैं कि जनरली इसके इंटेंसिटी कैलकुलेशंस पर्पस के लिए जितना स्पैन है उतने स्पैन के बीच में इसे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर हमारे पर्पस के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज माय कॉन्सेंट्रेटेड लोड। सो सर कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, कितना लोड है? तो पोजीशंस तो मैंने बता दी बेटा, दैट इज मिड वे ऑफ और मिड पॉइंट ऑफ दैट स्पैन। अगर मुझे जितना स्पैन यूज करना है उतना स्पैन का मैं सेंटर पॉइंट ले लूंगा। उसके बाद में इसकी जो इंटेंसिटी होती है बेटा, दैट इंटेंसिटी विल बी दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ अ स्पैन। मतलब W इंटू एल हम लोग यहां पर इसे कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कंसीडर कर सकते हैं बेटा। ओके, थोड़ा ध्यान रखिए बेटा। जनरली क्या होता है कि मैकेनिक्स में हम लोग जब रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस में, तो बहुत सारे फैकल्टीज आपको बता देती है कि यूडीएल है तो बेटा यूडीएल को उसके सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जितना स्पैन है उतना स्पैन से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो और सेंटर में हो गए, बस खत्म। ये सिर्फ हमारे कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल पर्पस है बेटा। ऐसी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा होना चाहिए। दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपके दिमाग में आना चाहिए। जिस स्पैन के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उसका मिड सेक्शन, और जितने स्पैन के लिए उतना स्पैन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग उसे डायरेक्टली पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके रखना नहीं करना है। जैसी हमारी जरूरत होगी उस टाइम पर हम लोग कैलकुलेशंस करते टाइम जितना स्पैन हमारे पास में है उतना स्पैन का सेंटर पर हम लोग इमेजिन करके उसे सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। कभी भी आप लोग को शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स या फिर शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स में
यूडीएल को ऐसे सेंटर पे करके एलिमिनेट नहीं करना है, एलिमिनेशन प्रोसेस नहीं करनी है बेटा, आपको आपकी इमेजिनेशन बढ़ानी है। उसके बाद में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सेंटर जितना स्पैन हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए देख रहे हैं उस स्पैन का सेंटर पॉइंट और वेट दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय जितना स्पैन कैलकुलेशन में उतना स्पैन, ये विल बी दैट इज पॉइंट लोड इंटेंसिटी। ये हमारे कैलकुलेशन पर्पस है, इसका मतलब है वहां पर उतना पॉइंट लोड लग रहा है ऐसा नहीं है बेटा, जस्ट वहां पर हम लोग इमेजिन करें कि इतना लोड हो सकता है। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका लोड जो होता है जो जनरली लोड पर यूनिट लेंथ में एक्सप्रेस होता है उसे हम लोग जिस स्पैन के साथ में इंडिकेट करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी पोजीशंस कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग सेंटर पे इंडिकेट करते हैं। सो दिस इज माय थर्ड टाइप ऑफ लोड, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लोड है और इसके ऊपर जनरली शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स पर न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा। सो आपके जितने भी शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है, सो इसमें दो ही टाइप के लोड है, दैट इज पॉइंट लोड, एक आधी केस या फिर रियर केस हो सकते हैं बेटा जिसमें हम लोग लोड इंक्लाइन करेंगे, और तीसरा टाइप का लोड हो सकता है बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। दिस टाइप ऑफ लोड के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट। सो डिप्लोमा लेवल पे तो इतने ही लोड्स होते हैं बेटा, इससे ज्यादा लोड आप लोग को फोकस करने की जरूरत नहीं है, पर इसके बाद भी कुछ लोड्स होते हैं जो हम लोग हायर एजुकेशन में अप्लाई करते हैं। सो मैं इस टाइप के लोड पर भी फोकस कर लेता हूँ। जनरली डिप्लोमा लेवल जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है MSBT का, सो महाराष्ट्र स्टेट का डिप्लोमा सिलेबस में ये लोड नहीं इंडिकेट किया है, बट यहाँ पर स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हायर एजुकेशन में तो काम आ सकता है। सो फोर्थ लोड देखो बेटा, अगर आप डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है तो फोर्थ लोड आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। इट इज फोर्थ लोड इज योर ट्रायंगुलर लोड। यहां पर इसका इंडिकेशन लिख देता हूं मैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जितना स्पैन है बेटा, स्पैन का सेंटर इट इज L/2 ये L, ये W और इसकी वैल्यू W into N। जस्ट कैलकुलेशंस पर्पस, इसका मतलब है इसको एलिमेंट करो और इसको रखो, ऐसा नहीं होता बेटा, इक्विलिब्रियम में चलता है ऐसा, शेयर फोर्सेस बेंडिंग मोमेंट में नहीं होने वाला ऐसा, हम लोग हर एक पॉइंट पर हमारी इमेजिनेशन बढ़ाएंगे। ओके, सो सेकंड इज योर ट्रायंगुलर टाइप ऑफ लोड। और नेक्स्ट टाइप, सो ट्रायंगुलर लोड भी एक टाइप का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टाइप है, बट ये जो ट्रायंगुलर लोड होता है बेटा जिस स्पैन पर लगता है तो एक साइड से दूसरे साइड तक ग्रेजुअली या फिर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। सपोज दिस इज योर पॉइंट ए और दिस इज योर पॉइंट बी। सो ए और बी जो स्पैन है बेटा, सपोज दिस इज योर स्पैन ऑफ अ लेंथ L, इसकी लेंथ है L। सो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में अगर इस लोड की वैल्यू या फिर इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली बी पॉइंट की तरफ बढ़ती है या फिर इंक्रीज होती है, देन दिस टाइप ऑफ लोड इज कॉल्ड एज अ ट्रायंगुलर लोड। देखो बेटा, ए पॉइंट्स पर इसकी इंटेंसिटी कम है, जैसे हम लोग A to B मूव करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, यूनिफॉर्म रेट में बढ़ती है बेटा, ऐसे नहीं कि बढ़ गई कम हो गई, नहीं, दैट इज यूनिफॉर्म इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ दैट लोड। सो इस टाइप के लोड को हम लोग ट्रायंगुलर बोलते हैं और जनरली ट्रायंगुलर लोड हम लोग इस वे में इंडिकेट करते हैं। सो यहां पर भी हम लोग ट्रायंगुलर लोड ऐसे इंडिकेट करते हैं, यहां पर इसकी इंटेंसिटी अगर वाइट पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करते हैं तो 0 है, और यहां पर जो होती है बेटा इस हाइट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन लोड पर यूनिट लेंथ। देखो बेटा, यहां पर भी लोड पर यूनिट लेंथ से इंडिकेट होती है, बट ट्रायंगुलर लोड यहां पर 0 और यूनिफॉर्म इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग। सो इसे भी हम लोग स्मॉल w से इंडिकेट करते हैं, दैट इज लोड पर यूनिट लेंथ। क्या होते हैं बेटा? लोड पर यूनिट लेंथ। सो इसे भी हम लोग कैलकुलेशंस पर्पस के लिए एक पॉइंट लोड में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो पॉइंट लोड में जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो पॉइंट लोड में कॉन्सेंट्रेशन के लिए पॉइंट लोड की इंटेंसिटी कितनी होती है?
that W, that is intensity or magnitude of that point load, will be, this is load per unit length multiplied by span. जितने स्पैन पर ये इंडिकेट होता है बेटा, दैट इज स्पैन लेंथ. सो इसका वैल्यूएशंस भी W इंटू एल सेम है बेटा जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में होता है. बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में इंटेंसिटी इस पर W इंडिकेट होती है और ट्रायंगुलर लोड में इसकी हाइट में इंडिकेट होती है W लोड पर यूनिट लेंथ. और इस W और लेंथ का मल्टीप्लीकेशन जो होता है बेटा W इंटू एल, दिस इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड. किसकी वैल्यू इंडिकेट करते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेट. इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड रखता है, ये नहीं होता बेटा. हम लोग जैसे यूडीएल में कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट कर दिया, सेम वे हम लोग इसे कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करते हैं. सर फिर ये ए और बी के बीच में लगता कहां पर है? सो आप लोग को ध्यान रखना है बेटा, ये जो लेंथ एल होती है इसमें जो हायर हाइट वाली साइड होती है, दैट इज यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इंटेंसिटी जीरो है. सो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो लेंथ होती है उस लेंथ से जो डिस्टेंस होता है इस पॉइंट लोड का, वैल्यूएशन से बेटा W इंटू एल पॉइंट लोड का, और जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम दैट हायर इंटेंसिटी पॉइंट, जितना टोटल स्पैन है बेटा उसका 1/3 होता है, दैट इज L/3. फ्रॉम कौन सी साइड बेटा? हायर इंटेंसिटी साइड. दैट इज जितना स्पैन पर ये ट्रायंगुलर लगा है, दैट इज L/3, दैट इज स्पैन लेंथ डिवाइडेड बाय 3. यहां पर इसकी इंडिकेशन होती है, या फिर हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसे सॉल्व कर सकते हैं. और जो जीरो इंटेंसिटी वाला है पॉइंट, यहां से इसका डिस्टेंस होता है 2/3L. यानी हम लोग इस टोटल लेंथ को 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो इसका डिस्टेंस 2 पार्ट्स कवर कर लेता है, फ्रॉम लोअर इंटेंसिटी साइड और हायर इंटेंसिटी साइड 1/3 डिस्टेंस होता है. जैसे हमारा ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की जो सेंटर ऑफ पोजीशंस होते हैं बेटा L/3 पर होता है. सो ट्रायंगुलर कंडीशंस में हम लोग एरिया पर ही फोकस करते हैं, और इसकी वैल्यू भी हम लोग एरिया पॉइंट ऑफ व्यू भी फोकस कर लेते हैं. कैसे फोकस करेंगे? एरिया पॉइंट ऑफ व्यू. सो एरिया पॉइंट ऑफ व्यू जब हम लोग फोकस करते हैं तो W इंटू एल. So W into L, this will be area point of view, that is 1/2. So आप लोग को एक चेंज करना है थोड़ा सा, that is W equals to 1/2, that is triangular area. So इसका एरिया अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, that is 1/2 W into L. सॉरी, यहाँ पर एक मेजर चेंज है बेटा, that is point load intensity, that is area under this triangle. So एरिया का फार्मूला होता है बेटा 1/2 लेंथ into height. So लेंथ हो गई बेटा W, सॉरी L, और हाइट हो गई बेटा W. सो 1/2 आपको यहाँ पर ऐड करना है, ओके, चेंज करना है. और 2/3 दिस इज फ्रॉम लोअर इंटेंसिटी पॉइंट, और हायर इंटेंसिटी पॉइंट होता है L/3. ओके बेटा. सो पॉइंट लोड की वैल्यू 2/3 W इंटू एल. लोड इज ऑलवेज इंडिकेटेड लोड पर यूनिट लेंथ. इसका जो पॉइंट लोड होता है बेटा W इंटू एल नहीं, सो इसे 1/2 से डिवाइड करना, दैट इज एरिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया. सिर्फ W इंटू एल हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कंसिडर करते हैं. और इसकी जो पोजीशंस होती है वो सेंटर पोजीशंस जो होती है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी स्पैन से 1/3 होती है और मिनिमम इंटेंसिटी से 2/3 डिस्टेंस होता है. ओके बेटा. सो इस टाइप का लोड जनरली हम लोग डिप्लोमा लेवल पे कोई न्यूमेरिकल्स में फोकस नहीं करेंगे, या फिर जो न्यूमेरिकल्स है इसमें भी कोई फोकस करने वाला नहीं. सो आप लोग को ध्यान रखना है. सो यहाँ पर एक मेजर चेंज, W equals to 1/2 W into L, that is area of that triangle. ओके बेटा. सो एक दूसरा भी होता है ट्रापेजोइडल वगैरह, तो उसे हम लोग नहीं कंसीडर करते, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगुलर एज वेल एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. सो बहुत टिपिकल हो जाएगा, वो ग्रेजुएशन लेवल पे आता है. बट हमें तो डिप्लोमा लेवल पे ये 3 ही लोड फोकस करना है, ये ट्रायंगल का फोकस नहीं करना है. सो बेटा. सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को टाइप्स ऑफ लोड फोकस हो जाएंगे. दैट इज ट्रायंगुलर लोड अभी डिप्लोमा में नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले 3 लोड ही देखो. यूडीएल सेंटर में हम लोग इमेजिन करते हैं, सेंटर स्पैन पर इंटेंसिटी W इंटू स्पैन लेंथ. ट्राइंगल में उसकी इंटेंसिटी 1/2 W इंटू एल होती है. ये W हाइट होती है इसकी, यहाँ से L/3 डिस्टेंस होता है हायर साइड से. इधर कुछ नहीं बेटा, सेंटर और सेंटर भी होते हैं. ओके. सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आएगा. डिप्लोमा लेवल पे यहाँ तक ही फोकस करना है, दैट इज टाइप ऑफ लोड. उसके बाद में हार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स चालू होते हैं बेटा. जो सेकंड सेशन है दैट इज शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट.
सो हम लोग नेक्स्ट सेशंस में एक्चुअल जो डेफिनेशंस है शेयर फोर्सेस की या फिर बेंडिंग मोमेंट्स की, शेयर फोर्सेस एक्चुअल क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट्स क्या होता है, शेयर फोर्सेस डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, इस पर फोकस करेंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।